Question 5.6. Underline the correct alternative. A. When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered. आपको बताना है जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और रिलेशन में बताऊंगा उसके बाद पहले देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क नेट वर्क डन इज नथिंग बट के प्लस पी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी है ना, के प्लस पी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, चेंज इन पी भी होता है। तो किसी में भी जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका वर्क हो रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो बॉडी की तो बॉडी मोशन में आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा रिलेशन ये है, इसका तो सही आंसर इसका ये है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमको याद रखना है, इसको क्या करना है, मेमोराइज, इसको हमको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। सीधा दिख रहा है, जब पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्वांटिटी फोर्स बढ़ रहा है तो फोर्स के कारण ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये डायरेक्ट दूसरा रिलेशन है। पहला वर्क एनर्जी से हमने समझ लिया, दूसरा ये रिलेशन से समझ लिया। बी पार्ट, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन कब का आता है, सीधी सी बात है, जब कोई बॉडी मोशन में है तब फ्रिक्शन आता है। जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा तभी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये बॉडी मोशन में है तभी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और मोशन मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। सी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैग्नेटिक पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या कह रहा है, मोमेंटम है तो इसका मास होगा, इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है या सम ऑफ इंटरनल फोर्स पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला कई बार लॉज ऑफ मोशन में इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नॉट इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है। सी पार्ट। डी, इन एन inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy of the total linear momentum of the total energy of the system of two bodies। तो क्या क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर, क्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, मुझे पता है आंसर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक आपको हिंट दे रहा हूँ, एनर्जी होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।